और अब अगली स्टोरी का रुख करते हैं। दूसरे सेगमेंट में बात देश की करते हैं। 1 अप्रैल है आज से ही नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, लेकिन नए वित्त वर्ष की शुरुआत कमर्शियल गैस सिलेंडर के महंगे होने से हुई है। आज सुबह सुबह ही एक ऐसा झटका लगा जो सीधे आम आदमी की जेब पर नहीं, बल्कि आप यूं कह लें कि उनके हाथों पर पड़ा, जो रोज सुबह उठकर चूल्हा जलाते हैं, होटल ढाबे चलाते हैं, छोटी दुकानों में खाना बनाते हैं। सरकार ने आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों को बढ़ा दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज से कमर्शियल सिलेंडर के दाम 218 रुपए तक बढ़ा दिए। हम आपको इस बढ़ोतरी के बाद देश के 4 सबसे बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब दिखा देते हैं। फिर इसी बढ़ोतरी का असर क्या होगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो दिल्ली में जहां पहले 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,883 रुपए 83 पैसे थी, वहीं अब इसकी कीमत 2,078 रुपए 50 पैसे हो गई। यहां सिलेंडर की कीमत में 195 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरीके से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहले यह कीमत 1,835 रुपए थी, लेकिन 196 रुपए की बढ़ोतरी के बाद मुंबई में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,031 रुपए हो गई है। चेन्नई की बात करें तो पहले 2,043 रुपए, अब 2,246 रुपए इसकी कीमत हो गई। यहां 203 रुपए की बढ़ोतरी है। इसी तरीके से चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 1,990 कीमत थी, लेकिन बढ़ोतरी के बाद अब कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,208 रुपए हो गई है। यहां सबसे अधिक 218 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां घरेलू एलपीजी सिलेंडर आम उपभोक्ता के लिए होता है, वहीं कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग में किया जाता है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव का असर व्यापक स्तर पर होता है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में हुई यह बढ़ोतरी महंगाई को और हवा दे सकती है। वो छोटा सा होटल जहां सुबह सुबह शाम में चाय नाश्ता रोटी सब्जी बनती है, वो हलवाई की दुकान जहां पर त्योहारों पर मिठाई बनती है, वो छोटा कैटरिंग वाला जो शादियों में खाना बनाता है, वो सैकड़ों छोटे छोटे रेस्टोरेंट जो कड़ी मेहनत से अपना कारोबार चलाते हैं, अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। इन सब के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर सिर्फ एक सिलेंडर नहीं, ये उनकी रोजी रोटी का साधन है। लेकिन अब उनके व्यवसाय पर इसका असर पड़ना तय है, और यह असर तो दिखना शुरू भी हो चुका है। दिल्ली से लेकर भोपाल और जयपुर तक इसका असर दिखा। हर शहर में खाने पीने के व्यवसाय से जुड़े लोग चिंतित हैं। रेस्टोरेंट संचालकों का कहना यह कि गैस की कीमत बढ़ने से उनकी लागत में सीधा इजाफा होगा। ऐसे में वो या तो खाने की कीमत बढ़ाने को मजबूर होंगे या फिर अपने मुनाफे में कटौती करनी पड़ेगी। छोटे ढाबों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। बहुत मुश्किलें होती है क्योंकि महंगा भी पड़ता है हमको। ये कोयला वगैरह महंगा पड़ता है। इंडक्शन जब चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली मतलब बिजली का बिल भी बढ़ता है, बट हम उसको नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कस्टमर हमारे यहाँ से भूखा ना जाए और वो पैनिक भी ना हो कि मतलब क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट ये सिलेंडर ना मिलने की वजह से मतलब बंद भी हो चुके हैं, बट हमने भी कस्टमर को ध्यान रखते हुए भूखा ना जाए इसलिए हमने रेट को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। हम लोग बिल्कुल इंडक्शन पे कोयला पे और पीएनजी गैस लेके हम कम चला रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एथिकली प्राइजेस को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, आज से 1 महीना पहले अगर किसी ने हमारे पास आके प्राइस लिया कि मेरी बिटिया की शादी है, हमने उसको सपोज XYZ कोई भी अमाउंट बोला कि हम इस रेट में आपका फंक्शन कर देंगे, और आज हम उनको बोलें कि गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं, बोलते हैं एथिकली गलत है। हम लोगों का बजट है, हम उस बजट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इस चीज़ को बहुत चैलेंज की तरह फेस करना पड़ रहा है। पहले से ही कॉमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहे, सरकार ने बंद कर रखे, सभी व्यापार ध्वस्त हो रखे हैं, और ऐसे में रेट और बढ़ाने से ये मान लो कि लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बढ़ा करके भी सिलेंडर मिल नहीं रहा, ब्लैक हो रहे हैं। ऐसी स्थिति, ऐसे में कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। हमने भी प्रशासन को लिखा है कि कुछ व्यवस्था करें, जैसे हॉस्टलों में है या कुछ ऐसा है, करेंगे तो नहीं तो हमारे को भी कैंटीन चलाना मुश्किल है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में यह बढ़ोतरी सिर्फ अंक नहीं है, ये उन दुकानदारों की रात की नींद है जिन्हें सोचते रहना पड़ता है कि कल का खर्च कैसे निकलेगा। ये उन युवाओं की उम्मीद है जो छोटा मोटा बिजनेस शुरू करके आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। जब कमर्शियल गैस महंगी होती है, सिर्फ होटल का बिल नहीं बढ़ता, रोटी की कीमत, चाय का कप, नाश्ते की थाली, सब पर उसका असर तो पड़ता है। वो बोझ आखिरकार आम आदमी तक पहुंचता है।
क्योंकि इससे रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में खाना बनाना महंगा हो जाएगा, यानी उनकी लागत बढ़ जाएगी। बाहर खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। छोटे खाने वाले व्यापारियों जैसे स्ट्रीट फूड, कैटरिंग पर ज्यादा बोझ पड़ेगा, उनका मुनाफा घट जाएगा। कुछ छोटे रेस्टोरेंट या ढाबे खाने की क्वांटिटी में कटौती कर सकते हैं ताकि कीमत के कारण कस्टमर की जेब पर असर ना पड़े। लागत बढ़ने से कुल खर्च बढ़ेगा। इससे छोटे ढाबों और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के बंद होने का खतरा होगा। आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर होगा, यानी बाहर का खाना महंगा हो जाएगा, शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। तो जाहिर है कि इससे आम उपभोक्ता परेशान होंगे, उनकी जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच पिछले 32 दिनों में सरकार 3 झटके दे चुकी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इससे पहले 2 बार लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। आज ये तीसरी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे पहले मार्च महीने की 1 तारीख को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया था। इसके बाद 7 मार्च को भी घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। उस समय घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। लोग एक सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं और कई बार तो लंबे इंतजार के बाद भी उन्हें सिलेंडर मिल नहीं पाता। हालांकि सरकार यह दावा कर रही है कि देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं, लेकिन गैस एजेंसियों के बाहर लगी लाइन सरकार के दावों से अलग है। अब इसे लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज राज्यसभा में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से सदन में इस पर चर्चा की मांग भी की है। दरअसल इसके पीछे पश्चिम एशिया में जारी संकट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई लाइन पर असर पड़ा। इसीलिए सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी। हालांकि घरेलू सिलेंडर पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन इसका असर एक एविएशन सेक्टर पर भी पड़ने लग गया है। वैश्विक स्तर पर तेल कीमतों में आए उछाल के कारण एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में आज इजाफा हो गया। एविएशन टरबाइन फ्यूल को विमान ईंधन भी कह सकते हैं आप। घरेलू एयरलाइन कंपनियों के लिए विमान ईंधन की कीमत में 8.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में जेट फ्यूल प्रति किलो लीटर 8,289 महंगा हो गया। यहां अब इसकी कीमत 1,04,927 रुपए हो गई है, जो पहले 96,638 रुपए प्रति किलो लीटर था। मुंबई में अब इसकी कीमत 98,247 रुपए हो गई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 90,451 रुपए थी, यानी अब 7,796 रुपए का अंतर आ चुका है। चेन्नई में नई कीमत 1,09,873 रुपए हो गई है, जो पहले 280 रुपए के आसपास इसकी कीमत थी। यहां 9,593 की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसी तरीके से कोलकाता में भी जेट फ्यूल की कीमत 1,09,450 रुपए प्रति किलो लीटर हो गई है। पहले यह कीमत 99,587 रुपए थी। यानी कोलकाता में जेट फ्यूल में 9,863 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का कहना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जेट फ्यूल 100% से ज्यादा महंगा हो गया है, लेकिन इस तेजी के बावजूद सरकार ने जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को सिर्फ 25% तक सीमित रखने का फैसला किया। तो माना यह जा रहा है कि चूंकि सरकार ने विमान ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी को 25% पर रोक दिया, इसीलिए घरेलू उड़ानों के किराए में अचानक और बहुत ज्यादा उछाल नहीं आएगा। हालांकि 25% की बढ़ोतरी भी कम नहीं है, इसीलिए एयरलाइंस कंपनियां टिकट की कीमतों में मामूली इजाफा कर सकती हैं। इससे घरेलू हवाई यात्रियों की चिंता बढ़ेगी, यह बिल्कुल लाजिमी है भी। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। अगर सरकार दखल नहीं देती है तो ईंधन के दाम दोगुने से ज्यादा हो जाते हैं और फिर इसका बड़ा बोझ हवाई यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। इसीलिए सरकार का तर्क यह है कि घरेलू हवाई का सफर उसे कंट्रोल में रखने के लिए यह फैसला लिया गया है और कीमतों में सिर्फ 25% की ही बढ़ोतरी की गई। लेकिन सरकार ने साफ यह किया कि यह राहत केवल घरेलू उड़ानों के लिए है। जो फ्लाइट्स विदेश जा रही हैं, उन्हें जेट ईंधन की बढ़ी हुई कीमत ही चुकानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय रूट पर चलने वाली फ्लाइट्स
जेट फ्यूल के लिए वही रेट देंगी जो दुनिया के बाकी हिस्सों में चल रहे हैं। यानी घरेलू यात्रियों के लिए फिलहाल थोड़ी सी राहत की बात